ज़मीन निकल गई पाँव के नीचे से कि पूरा है वहाँ पे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उनको जो है ना HIV पॉजिटिव कर दिया, यानी कि HIV पॉजिटिव निकाल दिया। डिस्चार्ज होकर 95-96% पे जाती है, फिर दोबारा वो 1.5 किलोवाट से चार्जिंग, यानी कि हैवी चार्जिंग जो है ना सारा दिन चार्ज करती रहती है और डिस्चार्ज करती रहती है, यानी कि स्टैटिक हालत में नहीं जा रही। ये हम लोग जो है ना चर्बी के साथ पकाते हैं, इसमें चर्बी भी है। बोटी मैंने बिल्कुल छोटी की है, ये देखिए इस साइज की बोटियां मैंने की। मैं भी रोटी इस तरह डालती हूँ, इसलिए आप ये ना समझिएगा कि रोटी कैसी की है क्या है। आज का सारा दिन जो है ना मैंने एक DY जो कंपनी है ओरिजिनल इन्वर्टर की, उसको ईमेल किया है, एक इनरेक्स के साथ डिस्कस करता रहा हूँ। मसला ये आ रहा है, जिस दिन मैंने बैटरी हमारे इलाके में लास्ट वीक जो है ना ट्रांसफार्मर जला था, मैंने वीडियो डाली थी, मैंने DOD चेक किया था, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज उसको ऑलमोस्ट 77% मीन्स 83% सॉरी डिस्चार्ज की थी बैटरी मैंने। तो उस दिन के बाद जो है ना सेटिंग में ही कोई मसला हुआ या कोई समझ नहीं आई मुझे। इसके साथ मसला ये हुआ कि बैटरी जो है ना वो सारा दिन चार्ज करती रहती है और डिस्चार्ज करती रहती है, यानी कि स्टैटिक हालत में नहीं जा रही। मैंने 2-3 बंदों के साथ डिस्कस किया है, इनवैक्स वालों से डिस्कस किया, वो कहते हैं ये नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन मैं नहीं समझता कि नॉर्मल सिचुएशन है। पहले फर्मवेयर अपग्रेड करवाया था, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि बिल्कुल नॉर्मल आ गई थी, 25-30 वाट से ऊपर नहीं दे रही थी, चार्जिंग करती रहती थी कभी, यानी कि स्टैटिक हालत में 25-30 वाट लेती रहती थी, जो कि एक्सेप्टेबल केस था। लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से ऐसा हो रहा है, मैं अभी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा यहाँ पे। हो ये रहा है कि मैंने एक दो जो है ना हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पे मैंने चेंज भी की थी। उसकी वजह से ये हुआ था कि वो सारा दिन डिस्चार्ज होती रहती है। आज के दिन की मैं लगाऊंगा अभी कि बैटरी ने आज के दिन कितनी जो है ना यूज़ की है, काफ़ी ज़्यादा, मीन्स सारे दिन के अंदर भी कोई 1.5-2 किलोवाट जो है ना बिजली यूज़ कर ली है बैटरी ने। क्या करती रही कि मीन्स के डिस्चार्ज होती थी 150-160 वाट के हिसाब से डिस्चार्ज हो रही थी, थोड़ी देर के बाद वो 94-95-96% तक डिस्चार्ज हो रही थी बैटरी। फिर उसके बाद वापस जो है ना चार्जिंग स्टार्ट हो जाती थी 1.5 किलोवाट से, 4-5 मिनट 1.5 किलोवाट पे चार्ज होती थी, फिर दोबारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती थी। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि किस वजह से ये ऐसा हुआ है, और मैंने इनवैक्स वालों ने तो मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन DY को मैंने लिखा है, देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आती है। इनवैक्स वाले वो तो उन्होंने टाइम पास ऐसे ही जैसे फार्मूला नहीं है, आपकी सेटिंग शूटिंग ठीक है, कोई मसला नहीं, ये हमारा जो सिस्टम है चार्जिंग डिस्चार्जिंग करता रहता है। लेकिन आप एक सिचुएशन देखें कि एक बैटरी है जो पहले स्टैटिक हालत में जाती थी, 24 घंटों में तकरीबन आप कह लें कि 2-3 घंटे छोड़ के बाकी सब घंटे ऑलमोस्ट स्टैटिक हालत में रहती थी, लेकिन 25-30-40 वाट लेती रहती थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से बैटरी तकरीबन जो है ना वो 150 से 200-300-400 वाट भी चार्ज करती रहती है या डिस्चार्ज करती रहती है, और जब डिस्चार्ज होकर 95-96% पे जाती है, फिर दोबारा वो 1.5 किलोवाट से चार्जिंग, यानी कि हैवी चार्जिंग जो है ना 50-30 एम्पेयर पे मैंने अभी सेटिंग की है, करती रहती है। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। अगर किसी बंदे को आइडिया है तो लाजमी बताइएगा कि इसको कैसे रेक्टिफाई करें। इनवैक्स वाले कहते हैं सब ओके है, बैटरी वाले कहते हैं सब ओके है, सेटिंग सब ओके है, लेकिन मैं इस पर कन्विंस नहीं हो रहा कि सब ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं या तो सेटिंग का इशू है, या बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, या इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जो सिचुएशन होती रही है सारा दिन, पिछले 4-5 दिन से ऐसा ही चल रहा है, तो लाजमी बताइएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटरी अभी 99% है और चार्जिंग हो रही है। इसको ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं 1.1 किलोवाट के साथ चार्जिंग ज़ोर शोर से कर रही है, और ऐसा ही ये डिस्चार्ज होकर 96-97% तक होती है और फिर चार्जिंग शुरू कर देती है। ये पूरी 24 घंटे ऐसा ही चलता रहता है। और इस सिनेरियो में ये है कि दिन के वक्त भी वो ऑलमोस्ट जो है ना 1.2 किलोवाट बिजली सिर्फ बैटरी की चार्जिंग पे यूज़ हो गई है। देख सकते हैं 1.2 किलोवाट जो है ना बैटरी को गई है, और ये रात के टाइम जो है ना डिस्चार्ज हो रही है 4 किलोवाट जो है ना रात के टाइम ये डिस्चार्ज हुई बैटरी पूरी। ये मेरी बैटरी की टोटल सेटिंग है, इसमें सिस्टम वर्क मोड की और बैटरी की फुल कंप्लीट सेटिंग है। तो काइंडली जो रिलेटेड इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं इस चीज़ को। ये बैटरी की हेल्थ के लिए मुझे लगता है काफ़ी ख़तरनाक है, तो इसको लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको कैसे हम ख़त्म करके मिनिमम पे लेके जा सकते हैं और बैटरी स्टैटिक हालत में आ जाए, कैसे कर सकते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त रात का टाइम है और हम जो है ना तवानाई लेने के लिए, विटामिन लेने के लिए जो है ना बीफ वगैरह पकाने लगे हैं। और बीफ ये तकरीबन सफाई वगैरह काफ़ी निकली है इसमें। आपको पता पाकिस्तान में कसाई प्रॉपरली मीट को जो है ना साफ़ करके नहीं देते। बड़े शॉपिंग मॉल्स में तो मिल जाता है सफाई के साथ, लेकिन
छोटे शहरों में नहीं मिलता, तो मैं अभी खुद ही सफाई की है इसको, खुद ही वगैरह पड़ी हुई है। इसके ऊपर से जो ना वो क्या इसको कहते हैं कि छिछड़े वगैरह वो निकालने पड़ते हैं। अभी कोई तकरीबन 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब बीफ है जो मैं अब पकाने लगा हूँ। ये हम लोग जो है ना चर्बी के साथ पकाते हैं, इसमें चर्बी भी है। बोटी मैंने बिल्कुल छोटी की है, ये देखिए इस साइज़ की बोटियाँ मैंने की हैं, बड़े साइज़ की बोटियाँ नहीं करनी क्योंकि हमने स्टीम कम लगानी है इसको। और इसके अंदर जो बीफ की ओरिजिनल ताकत है ना, वो उसका मसल वो डैमेज नहीं होना चाहिए। बीफ बोटी बना रहे हैं, बीफ बोटी बना रहा हूँ। इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डालेंगे और बाकी कुछ नहीं हमने डालना। तो इसके अंदर जो है ना ये बीफ आपको लाजमी खाना चाहिए। जो लोग डाइट पे हैं, जो लोग चावल शुगर और रोटी आटा वगैरह नहीं खाते, उनको ये लाजमी खाना चाहिए और फुल फैट के साथ खाना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप मल्टी वाइटामिन्स खाना चाहते हैं ना, तो बीफ जो है ना ये मल्टी वाइटामिन्स है आपके लिए। इसकी फैट, इसकी ओरिजिनल फैट के साथ खाएं। तो अभी इसके अंदर जो है ना ये तकरीबन 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब बीफ बाकी बचा है। इसको जो है ना अभी बनाते हैं नमकीन बीफ बोटी में। महीने में 1-8 दफ़ा मैं या 2 दफ़ा कभी 3 दफ़ा भी कुकिंग जो होती है ना वो कर देता हूँ। इसमें कढ़ाई जो है ना मोस्टली मैं बनाता हूँ। इसमें कढ़ाई महीने में 1 दफा ही आप बनाते हैं, 2-3 दफा मैं ही बनाती हूँ। जब भी यानी कि बच्चे कहते हैं फरमाइश करते हैं या बेगम फरमाइश करती है तो मैं कुकिंग करता हूँ। मुझे भी शौक है, मैं कर लेता हूँ इसको। तो अभी इसको बनाते हैं। बनाने के बाद जो है ना इंग्रेडिएंट्स सबको पता है, इसमें मैं शेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको बनाते हैं, बनाने के बाद आपको फाइनल लुक इसकी शेयर करवाऊंगा। इसका मैं आपको एक रीजन बता दूं, इसकी एक वजह ये है इनसे पकवाने की, क्योंकि ये बोर हो जाते हैं कुछ दिन के बाद मेरे हाथ का पका हुआ खाना खा के। मुझे लगता है कि ये क्योंकि बैलेंस नमक और मिर्च जो है ना, या ज्यादा मैं नहीं खाता ना मैं कम खाता हूँ। बैलेंस होना चाहिए नमक में, जो बैलेंस में करने के चक्कर में मुझे खुद बनाना। फिर हमारे घर में आतिफ की बीवी दूसरी कोई है नहीं जो पकाए। बच्चे हमारे जो है ये भी सिर्फ हंसते हैं खड़े हो गए, इनको और काम का कोई नहीं पता कि हमने कुछ करना। चलें इसको मैं लगाता हूँ, अभी फाइनल स्टीम देते हैं इसको। उसके बाद चीजें सारी डाल दी हैं इसमें, अदरक लहसुन वगैरह सारा कुछ डाल दिया हुआ है। तो बस अभी ये पकाएंगे, देखते हैं आज कैसा बनाते हैं खाना। कभी कभी घर में अगर किसी का जो है ना तंदूर वाली रोटी खाने का दिल करे तो एक आध घर में रोटी हम बना लेते हैं। उसका तरीका आज बेगम ने एक पैकेट निकाला हुआ है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, शायद किसी का भला। हमने 1-2 दफा वीडियो में भी बताया, तो हमारी बड़ी जो प्यारी सिस्टर्स हैं जो देखती हैं ना व्लॉग, वो कह रही थी आप हमें भी बताएं कि हम लोग घर में बनाएं। और हर दफा इस तरह होता रहा है कि जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं बनाने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे इसकी वीडियो शेयर करनी थी। ये है मेरे पास जी इस तरह का, आपको ना एक्चुअल जो इसकी शेप है ये दराज पे आपको मिल जाएगा, उल्टा तवा के नाम से वहां पे। और ये मेरे पास एक सिंपल लोहे की कढ़ाई है, हैंडल इसका जरा लंबा है। इसका फायदा ये है कि आपके हाथों को हीट नहीं पहुंचती। अभी इसको मैंने रखा है इस तरह, क्योंकि इसकी बैक साइड पे जब हम रोटी डालते हैं ना तो फिर इसको पकाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। रोटी मैंने बेल ली है और तंदूर की रोटी को जिस तरह हम पानी लगाते हैं सेम उसी तरह मैंने हाथ को पानी लगाया है। और आपको पानी लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि रोटी चिपक जाए। और ये मैं टैप वाटर नहीं ले रही, ये आरओ का पानी ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर ज़्यादा लगाएंगे ना तो ये फिर रोटी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। एक साइड पे, उस साइड पे हमने पानी लगाना है जो हमने इस पे तवे पे हमने रोटी लगानी है। तो मैं भी रोटी इस तरह डालती हूँ, इसलिए आप ये ना समझिएगा कि रोटी कैसी की है क्या है। ये देखें, चले बस अब आँच को हम थोड़ा सा तेज़ करते हैं। इसको रोटी को एक साइड से थोड़ी सी पकने देते हैं, ये पक जाएगी इंशाल्लाह एक साइड से। फिर मैं बताती हूँ इसको हमने सेकना कैसे। बड़ा आसान है, पहले हमने कभी हमारा मूड होना एक रोटी खानी है किसी का, कभी आदत का या मेरा, तो फिर हमें स्पेशल ऊपर जाके छत पे तंदूर निकालना पड़ना या बाहर से लेके आनी। वो भी गंदे मंदे तंदूर। आपको पता है जो शहरों में मोस्टली तंदूर होते हैं ना, वो आप जहाँ पे रोटियां सिर्फ रोटी बनते हैं, रोटी लेने के लिए आप 5 स्टार होटल में तो नहीं जा सकते। वो तंदूर जो है ना, उनके जो ऊपर जो बंदे काम करने वाले होते हैं, उनके जो हालत होती है देख के रोटी खाने को दिल नहीं करता। कढ़ाई मेरी जो है ना मैंने रेडी कर दी है बना के, या चेक कर सकते हैं इसकी लुक। मैं इसको साइड पे करूँ, मेरी लुक ज्यादा आपको ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने बना के इसको रेडी कर दिया। ये बिल्कुल हल्के नमक मिर्च में और देसी घी के अंदर बनाई है मैंने। बाकी रोटी हमारी इस तरीके से, इसका है प्रोसेस थोड़ा सा, इसको दोनों साइडों से आप जो ना, अब बस उस साइड से ये हो गई है, उसको आपको अब इस तरह कर करके आपने इसको घुमाते रहना। इसका ये फायदा है। अच्छा, आप इसको लोहे वाले तवे पे भी बना सकते हैं। मेरा जो लोहे वाला तवा है ना वो बहुत हैवी है, वो तो आप एक रोटी पकाए ना उसको उठा के ऐसे सेकना हो तो वो आपकी बाजूजा दर्द करना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका ये बहुत लाइट वेट है, इसका ये मुझे फायदा है। इसी तरह आपने करते करते आँच को फुल कर लें बेशक जैसे भी, और इसको हल्का हल्का सा आपने ऐसे किनारों से, और ये फूल रोटी के ऊपर इसके ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी ये भी टेंशन नहीं है कभी इस साइड से कभी उस साइड से। और हमारे घर में ये आतिफ को भी और मुझे भी, हमें बहुत ज्यादा सिकी हुई रोटी पसंद है जिसके सारे किनारे अच्छे से पके हुए हों, कि वो नहीं कि बिल्कुल हल्की सी हमने बनाई है पकाई है तो वो रोटी खा लें तो इनको लगता है कि कच्ची कच्ची है। तो इसलिए इसके जो एजेस है ना इस तरह डालने से इसकी जो फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं, अभी रेडी हो जाती है। ये देखें जी, हमारी रोटी जो है ना ऑलमोस्ट सिकने के बाद इसकी फाइनल लुक भी आप देखें, इसकी तंदूर वाली रोटी की तरह की आ गई है। और इसकी जो है ना
बहुत ज्यादा सेक के हम लोग खाते हैं, बाकी लोग कोई थोड़ी सी कम भी खाते हल्की हैं। पसंद हो तो आप इसको ये हल्का इसकी कर एग्जैक्ट जो है ना वैल्यू आ गई है, इसके दूसरी साइड रख देनी है, दूसरी साइड से आराम से जो है उतर बस, जाएगी। हाँ ये बस आप इसको किसी तरह भी, ये जो जिस तरह हम चिमटा शिमटा होता है ना, क्योंकि ये चिपक जाती है थोड़ी सी, इसको हल्के से हाथों से आपको इस तरह करके इसको उतार लें। नॉन स्टिक के अंदर जो है ना ये रोटी दूसरी साइड पे नहीं लगती, उसी साइड पे भी चिपकती नहीं है, उसमें ये मसला होता है। हमारे पास वो भी है लेकिन उसमें बन जाती है, वो चिपकती नहीं है रोटी। तो इसको चिपकाने के लिए ये लोहे का होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। आपसे एक शेयर करना था कि हमारे बड़े प्यारे यूट्यूबर भी हैं वो, उनके रिसेंटली जो वाकया हुआ है, हमारी ज़मीन निकल गई पाँव के नीचे से, कि उन्होंने शेयर किया अपनी एक वीडियो के अंदर। उनके वाला साहब को जो है ना ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उनको भी फालज का अटैक हुआ था। तो उसके बाद वो हॉस्पिटल गए हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे। वो आप बिलीव करेंगे, सिस्टम देखें पाकिस्तान के अंदर कि उनको जो है ना वो उनके टेस्ट करवाए हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। उनको जो है ना HIV पॉजिटिव कर दिया, यानी कि HIV पॉजिटिव निकाल दिया। उनकी वीडियो मैंने देखी, मैंने फ़ौरन उनको मैसेज किया, कॉल की कि भाई ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, आप अपने पूरे घर वालों को स्कैन करें और उनको आइसोलेट करें। खैर लोगों और भी लोगों ने उनको कमेंट करके बताया था, लेकिन उसके बाद जो है ना वो जो सिचुएशन होती है उन बंदों को, उनके बहुत पैनिक थे वो भी कि पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टरों ने उनको कह दिया, डॉक्टर हाथ ही नहीं लगाते थे, उनके पास आते थे वो टीका लगाना कुछ भी करने के लिए, डॉक्टर नहीं पास आ रहे थे। खैर जो भी है, उन्होंने खैर प्राइवेट भी लोगों ने मशवरा दिया कि आप प्राइवेट करवाएं। मैंने तो उनको कहा था किसी अच्छी और भी अच्छी लेबॉर्ट्री हैं पाकिस्तान में चुगताई के अलावा, तो उन्होंने वहाँ से चुगताई से टेस्ट करवाया। तो अल्लाह का शुक्र है नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आई कि वो नेगेटिव था। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त घर की सिचुएशन, मैंने एक और भी खातून का भी पाकिस्तान में पढ़ा था, किसी खातून का था ऐसा वाक़या कि जिसमें वो उनका जब यकदम HIV पॉजिटिव हुआ तो उनके घर वालों ने, उसके हस्बैंड ने कहाँ तक स्टेप लिया था, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मोस्टली लोगों को पता होगा पाकिस्तान की सिचुएशन, यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस, कोई क्वालिटी कंट्रोल कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि मुल्तान के अंदर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है ना, जहाँ पे ब्लड को क्या करते हैं, क्या कहते उसको, गुर्दों के लिए किडनी अगर आपके फेल हो जाए तो ब्लड जो है ना उसको फिल्टर करना पड़ता है मशीन के थ्रू। मशीन जाना उसके ऊपर मुल्तान में हुआ था टेस्ट, और बंदे ने पता नहीं उसकी किसकी लापरवाही थी, पता नहीं कितने जो है ना बंदों को, मल्टीपल लोगों को HIV हो गया था इसी चक्कर में कि वो जिस बंदे का कोई वहाँ पे डायलिसिस हुआ उसको जो है ना एड्स था, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हुआ। हमारी फैमिली के अंदर हमारी एक आंटी लगती हैं अनम की, मेरी यानी कि वाइफ की जो खाला है सही, उनके साथ हुआ था लास्ट टाइम। एक इंजेक्शन, आंखों का इंजेक्शन हुआ था कि एक डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन, यानी कि उन्होंने जाली इंजेक्शन पाकिस्तान में लिए हुए थे, उन लोगों ने लगाए हैं, आंखों के अंदर इंजेक्शन लगता था, उसकी वजह से बिनाई चलेगी। पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की उसके अंदर बिनाई गई है, सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में थे, बहुत बड़ा स्कैंडल था। लेकिन दबा दिया जाता, पता आपको पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का कोई भी केस आता कुछ अरसे के बाद वो देतला के दबा दिया जाता है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स की, जिसके ऊपर हम बनाते हैं कि कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट आम आवाम के लिए भी होनी चाहिए।